यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है डबल सेंचुरी। चैप्टर का क्या नाम है? डबल सेंचुरी। द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स, हमारे नंबर्स की स्टोरी। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, हजारों सालों पहले पीपल स्टार्टेड काउंटिंग, लोगों ने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स, वे अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्क्स बनाए गुफाओं की वॉल्स के ऊपर और पेड़ों की छाल के ऊपर। ओवर टाइम दे kept records of their things by making groups of 5, 10, 20 and 60। समय के साथ साथ उन्होंने उनकी चीजों के रिकॉर्ड्स बनाए। कहा? उन्होंने ग्रुप्स बनाए किसके? 5 के, 10 के, 20 के और 60 के। उन्होंने रिकॉर्ड्स को, अपनी चीजों के रिकॉर्ड्स को सेफ रखा। कैसे? ग्रुप्स बना के, 5 का ग्रुप जैसे, 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, 60 का ग्रुप। Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number, however large, using only 10 symbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हजारों साल पहले एशियंट इंडियंस, प्राचीन भारतीयों ने, एशियंट इंडियंस प्राचीन भारतीयों ने एक मेथड बनाया किसी भी नंबर को लिखने का, चाहे वो बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, बाय यूजिंग ओनली 10 सिंबल्स, इन 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने नंबर बनाने का एक तरीका बनाया। ठीक है, नंबर को राइट करने का, लिखने का उन्होंने एक तरीका बनाया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। यह सबसे इंजीनियस, और इंजीनियस मतलब सरल, और क्रिएटिव रचनात्मक इन्वेंशन थी ह्यूमन हिस्ट्री में। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड मोर। फिर इस इन्वेंशन ने पॉसिबल कर दिया किन चीजों का इन्वेंशन करना? टीवी का इन्वेंशन करना, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन करना, मोबाइल फोन्स का इन्वेंशन करना और बाकी सब चीजों का। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मेथड नंबर्स को लिखने का संसार में हर एक कंट्री में, हर जगह यूज किया जाता है। A very important part of this invention was the introduction and use of symbol 0 to mean nothing। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस इन्वेंशन का क्या था? इंट्रोडक्शन, और यूज करना सिंबल। कौन सा सिंबल? 0 वाला, जिसका क्या मतलब है? नथिंग। इस सिंबल का क्या मतलब है? नथिंग। इट इज द नंबर 0 that really made this system of writing numerals work। Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just these 10 symbols। आगे आगे हम सीखेंगे बड़े बड़े नंबर्स को लिखना। ठीक है, आगे क्या है? Let us do part 1। Look at the picture। आप इस पिक्चर को देखिए। Estimate and write the number of each of the following objects। जो इस पिक्चर में आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनका आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ हैं वो ऑब्जेक्ट्स। जैसे पार्ट ए में दे रखा है ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। 22 ऑरेंजेस हैं। उसके बाद बैंगल्स देखो कितनी है। तो बैंगल्स बेटा जब आप काउंट करोगे तो ये 75 मिलेंगे आपको। उसके बाद लड्डूस देखो कितने हैं। लड्डूस 28 हैं। बर्फी कितनी है? 22। बिंदीज कितनी है? 80। बनानास कितने हैं? 36। ठीक है, देख लेना आप। आगे दे रखा है लेट अस प्ले। फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। मिस
हैं जो नंबर्स उनको सर्च कीजिए। देखो 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 17 18 19 20। ठीक है, 21 22, यहाँ क्या आएगा 23, फिर 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब आगे क्या है, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड। आंसर करना है इन क्वेश्चंस का किस बेसिस पे, स्नेक्स और लैडर्स के बेसिस पे। पार्ट 1, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। आप कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे अगर आप 13 से लैडर सीढ़ी ले लेते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, 50 नंबर पे। ठीक है, पार्ट 2, इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। अगर आप 25 नंबर पे हैं और वहां क्या है, स्नेक है, तो आप वापस किस नंबर पे आ जाएंगे, इस 2 नंबर पे। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है, यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, आप 96 पे खड़े हैं, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। अगर आप 96 पे खड़े हैं तो कौन सा नंबर आपको डाई पे चाहिएगा कि आप स्नेक के माउथ पे पहुंच जाएंगे। ये रहा 96 नंबर। आप स्नेक के माउथ पे अगर पहुंच जाते हैं तो मतलब कितने नंबर लिए हैं आपने, 1 2 3, डाई पे फिर आपने 3 नंबर लिए हैं, यहां क्या आएगा 3। फोर्थ पार्ट, शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। जो इसमें लॉन्गेस्ट स्नेक है उसे देखिए सबसे पहले आप। ये जो स्नेक है ये लॉन्गेस्ट है, इसकी टेल किस नंबर पे है, 53 नंबर पे। इस 53 नंबर को आप बंडल्स और लूज स्टिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। कौन सा नंबर है, 53। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3, 3 स्टिक्स अलग से देखो कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। आगे है लेट अस थिंक। आई एम ए टॉकिंग पोर्ट, मैं बात करने वाला मटका हूं। टेल मी एनी नंबर, मुझे कोई भी नंबर बताओ, एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट, और मैं तुम्हें नेक्स्ट 2 नंबर बता दूंगा। आई सेड 42, ये लड़की बोलती है कि मैंने नंबर बोला कौन सा, 42।
पोर्ट सेड 43, फिर पोर्ट ने नंबर बोला कौन सा 43। आई सेड 39, मैंने बोला नंबर 39, पोर्ट सेड, पोर्ट कौन सा नंबर बोलेगा फिर 40। आई सेड डैश, पोर्ट सेड 90, पोर्ट नेक्स्ट टू नंबर बोलने वाला है ना, तो 90 नंबर अगर पोर्ट ने बोला है तो इसका मतलब इस लड़की ने कौन सा नंबर बोला होगा 89। आई सेड 63, पोर्ट सेड 64। आई सेड डैश, पोर्ट सेड डैश। आई सेड 30, पोर्ट सेड 31, कोई भी नंबर ले लो, है ना। आई सेड 99, पोर्ट सेड 100। व्हाट इज, ये लड़की बोलती है व्हाट इज 100। ये देखो यहां कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स हैं, ये एक बंडल है, बंडल 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 बंडल, कितने बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंडल्स हैं। और हर एक बंडल में कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स होती हैं 10 10 10 10 10 10, यानी कितनी होगी इधर स्टिक्स बंडल्स वाली 90। लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कितनी थी 90, और ये कितनी है 9, सो 90 प्लस 9 इक्वल टू 99। एंड वन मोर स्टिक मेक्स 100, अगर 99 स्टिक्स में एक स्टिक और मिल जाती है तो 1 मोर देन 99 इज 100, तो कितना बन जाता है 100। आगे फिर से बंडल्स दिखाए गए हैं स्टिक्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस बंडल में भी 10 10 10 10 10 10 10 10, और इधर भी बंडल दिखाया गया है 10। 10 बंडल है 10 10 स्टिक्स की, 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज 100 स्टिक्स। अगर हमारे पास 10 बंडल्स हैं, 10 स्टिक्स हैं हर एक बंडल में, तो टोटल स्टिक्स इसका मतलब कितनी है 100 स्टिक्स हैं, ठीक है। आगे बच्चे खेल रहे हैं, ओह ही स्कोर्ड ए सेंचुरी दैट इज ए 100 रन्स, ये इस लड़के ने एक सेंचुरी लगा दी है, और एक सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं 100 रन्स होते हैं। आगे देखो 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक्स 100, 10 पैकेट हैं और हर एक पैकेट में 10 बिंदी हैं, ठीक है। 10 पैकेट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक पैकेट में कितनी नंबर ऑफ बिंदीज हैं 10 बिंदीज हैं, चाहे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक पैकेट में 10 बिंदीज हैं। 10 पैकेट है 10 बिंदीज के, इसका मतलब कितनी बिंदीज हैं टोटल 100 बिंदीज। आगे क्या है लेट अस डू पार्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स। मेकिंग 100, इस कॉलम में क्या है मेकिंग 100, और इस कॉलम में क्या है नंबर सेंटेंस। देखो यहाँ ये दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है 70। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बंडल्स है 1 2 3, इसका मतलब स्टिक्स कितनी है 30, है ना। अब हमें पता है 70 प्लस 30 किसके बराबर होता है 100 के बराबर, सो 70 एंड 30 मेक्स 100, है ना, ठीक है ना। 70 और 30 मिलके कितना बनाते हैं 100। अब आगे देखो फिर से दो ग्रुप्स दिखाए गए हैं, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में देखो कितने नंबर ऑफ बंडल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ बंडल्स हैं। इसका मतलब टोटल स्टिक्स इधर इस ग्रुप में कितनी है 80, और इस ग्रुप में 2 नंबर ऑफ बंडल्स हैं, इसका मतलब स्टिक्स कितनी है 20। एंड हमें पता है 80 प्लस 20 किसके बराबर होता है 100 के बराबर। डैश एंड डैश मेक्स 100, 80 and 20 makes 100।
आगे फिर से ये दो ग्रुप्स दिखाए गए हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बंडल्स हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 50 नंबर ऑफ स्टिक्स हैं इस ग्रुप में। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बंडल्स हैं? 1 2 3 4 5। इस ग्रुप में 5 नंबर ऑफ बंडल्स हैं। इसका मतलब यहां भी कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हैं? 50। ठीक है। एंड 50 प्लस 50 किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। 50 एंड 50 मेक्स 100। आगे देखिए, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप 35 मोर। भोलू ने 100 बनाया है, पहले उसने 65 के ऊपर जंप किया, फिर उसने 35 और जंप किया। यहां देखो, यहां देखो, 0 से उसने 65 पे जंप किया और फिर उसने 35 और जंप किया। कहां पहुंच गया वो? 100 पे। मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। डिफरेंट डिफरेंट जंप्स लीजिए इस नंबर लाइन पे 100 बनाने के लिए। देखो, जैसे पहले हम 10 पे जंप ले लें, ठीक है, और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 का एक और जंप लेंगे जब हम, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 100 पे। ठीक है, यहां हमने 10 का जंप लिया था, यहां 90 का। जैसे कि अब जैसे हम 30 पे जंप ले लें, हमें क्योंकि जाना है 100 पे, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 70 का आगे हम जंप ले ले तो हम कहां पहुंच गए? 100 पे। आगे पार्ट 2 में क्या दे रखा है? यूज मैस्टिक्स बंडल्स एंड ए गिनलाडी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज, फिल द टेबल बिलो। ठीक है, गिनलाडी और मैस्टिक्स बंडल्स का इस्तेमाल करके 100 बनाइए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। जैसे कि 60 मान लिया आपने मैस्टिक्स ले ली, ठीक है, और 40 मैस्टिक्स ले ली, तो टोटल मैस्टिक्स कितनी हो जाएंगी? जब आप काउंट करेंगे 100 हो जाएंगी। ठीक है, 45 मैस्टिक्स हैं आपके पास और आपको 100 और बनानी है, तो कितनी और मैस्टिक्स की जरूरत होगी आपको? 55 की, या 55 आपको बीड्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास 45 बीड्स ऑलरेडी है और 100 बीड्स आपको चाहिए हैं, तो 55 बीड्स आपको और चाहिए। डैश एंड 25 मेक्स 100। 25 बीट्स लगा लो या मैस्टिक्स लगा लो अगर आपके पास हैं, और आपको टोटल 100 बनानी है, तो कितने बीट्स या कितनी मैस्टिक्स आपको चाहिए? और 75 और चाहिए आपको। ठीक है, आपको मैस्टिक्स और बीट्स की हेल्प से अलग से करके देख लेना। ठीक है, 85 मैस्टिक्स या बीट्स हैं आपके पास मान लिया जाए, और 100 आपको बनाने हैं, तो कितने और चाहिए आपको? 15। यहां डैश एंड डैश मेक्स 100। 50 मैस्टिक्स और 50 मैस्टिक्स मिलके कितने बनाएंगे? 100। ठीक है, 30 मैस्टिक्स एंड 70 मैस्टिक्स मेक्स 100। आगे क्या है पार्ट 3 में? राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। इन ब्लैंक स्पेसेस में नंबर लिखिए इनसाइड द फ्लोर पेटल्स। ये जो फ्लोर की पत्तियां है ना, यहाँ जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये, इनमें नंबर्स लिखिए, सो दैट नंबर्स इन ईच पेटल ऐड अप टू 100। ताकि जब हम इन नंबर्स को ऐड करें तो किसके बराबर आए? 100 के बराबर, है ना? सो 30 में हम कितना ऐड करें कि वो 100 आ जाए? 70। 37 में हम कितना ऐड करें कि 100 आ जाए? 63। ठीक है, 81 में कितना ऐड किया जाए कि 100 आ जाए? 19। ठीक है, 25 में कितना ऐड करें कि 100 आ जाए? 75। 60 में 40। 45 प्लस 55 तो दे रखा है। अब देखो, 9 प्लस 91 किसके बराबर होता है? 100 के। 0 में कितना ऐड करें कि 100 बने? 100। ठीक है, यहां पेयर बनाओ नंबर्स का कि 100 के बराबर हो। ठीक है, 30 70 60 40 80 20 90 10। आगे है लेट अस एक्सप्लोर। चलो पता लगाते हैं। हाउ मैनी आर 100? पार्ट 1, ओपन ए फुल बॉक्स ऑफ मैस्टिक्स। एक मैस्टिक्स का बॉक्स आप ओपन कीजिए। ये हमने मैस्टिक्स बॉक्स ओपन कर लिया है। ठीक है,
ओके फिर उसने बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन द बॉक्स। एस्टिमेट करो कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं किसमें बॉक्स में। अप्रोक्सीमेट 40 हैं। फिर उसने बोला है काउंट द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन द बॉक्स। काउंट करो कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं ये बॉक्स की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 ही एस्टिमेट किया था हमने और 40 ही मैस्टिक्स टोटल मिली हैं हमें। आगे इसने बोला है हाउ क्लोज वर योर एस्टिमेट। तुम्हारा एस्टिमेट कितना क्लोज था। तो हमारा जो एस्टिमेट है वो तो बिल्कुल किससे मैच कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर से। आई फाउंड एग्जैक्ट आंसर। आगे है लेटस 2 पार्ट 1। लेट्स कंटिन्यू मेकिंग नंबर्स अबव 100 यूजिंग मैस्टिक्स बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। आओ चलो कंटिन्यू करते हैं नंबर्स बनाना। 100 से ऊपर वाले नंबर्स को अब हम बनाते हैं मैस्टिक्स बंडल्स का यूज करके और लूज स्टिक्स का यूज करके। इन द टेबल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द बंडल्स लूज स्टिक्स एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। ये आपको टेबल दे रखी है नीचे, इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए बंडल्स को लूज स्टिक्स को और बताइए कि क्या नंबर बनता है। देखो इस कॉलम में क्या है, बंडल्स एंड स्टिक्स। ठीक है, यहां क्या है, मैस्टिक्स बंडल, इधर क्या है, नंबर। तो देखो ये 100 का बंडल है। ठीक है, 100 है इधर, इधर 10s है, इधर 1s है। तो 100 के बंडल कितने हैं, ओनली 1। सो हमने यहां 1 डाल रखा है, इधर उसने हमें ऑलरेडी डाल के दे रखा है। ये 10 के बंडल्स हैं। कितने हैं 10 के बंडल्स, 1 2 2। वंस कितने हैं, यानी लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3। इधर उसने ये 3 प्लेस करके दे रखा है, यानी नंबर क्या बन गया, 123। ठीक है, आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। ठीक है, 10 के बंडल्स कितने हैं, 1 2 3। 10s के बंडल्स 3 हैं। ठीक है, लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3। लूज स्टिक्स 3 हैं, नंबर क्या बन गया, 133। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 10s के बंडल्स कितने हैं, 1 2 3। लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो नंबर क्या बन गया, 135। आगे देखो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 10s के बंडल्स कितने हैं, 1 2 3। लूज स्टिक्स कितनी है, ओनली 1। सो नंबर क्या बन गया, 131। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 10s के बंडल्स कितने हैं, 1 2 3 4। लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2। ठीक है, सो नंबर क्या बन गया, 142। ठीक है, आगे देखो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4। 4 है लूज स्टिक्स। ठीक है, 10s के बंडल्स कितने हैं, 0। सो नंबर इधर ये क्या बना हुआ है, 104। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 10s के बंडल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 10s के बंडल्स हैं 5। लूज स्टिक्स कितनी है, 0। सो नंबर क्या बन गया, 150। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 10s के बंडल्स कितने हैं, 2। लूज स्टिक्स कितनी है, 0। सो नंबर क्या बन गया, 120।
आगे क्या दे रखा है, मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। मैच करो नंबर्स को किसके साथ, करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स के साथ। जैसे 101 है, 101 का क्या मतलब है, एक तो 100 का बंडल, 0 बंडल टेंस के एंड 1 लूज स्टिक। ठीक है, तो ये रहा एक 100 का बंडल और एक लूज स्टिक। तो इसको हम, इस नंबर को हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए मैच। सो इसको हमने ये इससे मैच करवा दिया है, मतलब इस वाले ग्रुप से। ठीक है, आगे है 116। 116 का क्या मतलब है कि एक हंड्रेड्स का बंडल, एक टेंस का बंडल और 6 लूज स्टिक। सो देखो यहाँ एक हंड्रेड्स का बंडल है, एक टेंस का बंडल है और 1 2 3 4 5 6 लूज स्टिक्स है। ठीक है, सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए मैच। आगे है 110। इसका क्या मतलब है, एक हंड्रेड्स का बंडल और एक टेंस का बंडल। ठीक है, सो ये इसको हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए मैच। आगे है 100। तो ये हंड्रेड्स का बंडल है। ठीक है, सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए मैच। आगे है 140। एक हंड्रेड्स का बंडल, 4 बंडल टेंस के और 0 लूज स्टिक्स। तो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक है। ओह, टॉकिंग पोर्ट इज बैक, इट विल से वन मोर देन वट एवर यू से। बात करने वाला मटका वापिस आ गया है और ये क्या बोलेगा, जो नंबर आप बोलोगे ना उससे नेक्स्ट टू नंबर बोलेगा ये। भोलू सेड 127, पोर्ट सेड 128। भोलू सेड 109, पोर्ट विल से 110। भोलू सेड 134, पोर्ट सेड 135। भोलू सेड 105, पोर्ट सेड 106। पोर्ट सेड 150 और फिर भोलू ने क्या बोला होगा नंबर, 150 से बैक वाला नंबर बोला होगा ना, 149। भोलू सेड 100, पोर्ट सेड 101। आगे है फिल द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ब्लैंक स्पेसेस जो है इनको फिल कीजिए। जैसे 100 आया, फिर 110 आया, 120 आया, उसके बाद क्या आएगा 130, फिर 140। ठीक है, आगे चलो। आगे है लेट अस प्ले, क्लैप ताली बजाना, स्नैप ये होता है स्नैप। ठीक है, पैट थपथपाना। 1 क्लैप रिप्रेजेंट्स 100। एक क्लैप क्या रिप्रेजेंट करता है 100 को। 1 स्नैप रिप्रेजेंट्स 10। एक स्नैप क्या रिप्रेजेंट करता है 10 को। 1 पैट रिप्रेजेंट्स 1। एक पैट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 1 को। 2 क्लैप्स रिप्रेजेंट 200। 2 क्लैप्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं 200 को। 2 स्नैप्स रिप्रेजेंट 20। 2 स्नैप्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं 20 को। 2 पैट्स रिप्रेजेंट 2। 2 पैट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं 2 को। प्ले दिस गेम इन 2 टीम्स। इस गेम को आप 2 टीमों में खेलिए। 1 टीम विल शो ए नंबर यूजिंग क्लैप, स्नैप एंड पैट एंड द अदर टीम विल गेस इट। 2 टीम्स बनाइए। एक टीम क्या करेगी, नंबर्स प्रेजेंट करने के लिए क्या करेगी, क्लैप करेगी, स्नैप करेगी और पैट करेगी। और दूसरी टीम को बताना होगा कि वो नंबर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक टीम ने क्या रिप्रेजेंट किया, क्लैप, स्नैप स्नैप, पैट पैट पैट। मींस क्लैप का क्या मतलब 100, स्नैप स्नैप का क्या मतलब हो जाएगा 20, पैट 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 का मतलब क्या हो जाएगा 3। इट मींस नंबर क्या बन गया 123, 123। ठीक है, अब देखो पिक्टोरियल फॉर्म। इस कॉलम में पिक्टोरियल फॉर्म है, इस कॉलम में मैस्टिक बंडल्स हैं, इस कॉलम में नंबर सेंटेंस है और इस कॉलम में क्या है नंबर नेम है। यहां देखो इसमें, इस रो में 100 के बंडल्स कितने हैं, ओनली 1। 100 का बंडल कितना है, सिर्फ एक। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स कितने हैं 5। वंस कितने हैं, लूज स्टिक्स कितनी है 0। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर सेंटेंस क्या हो जाएगा
150 150। नंबर नेम हम क्या लिखेंगे 150। इस रो में आ जाओ अब देखो 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितनी है ओनली वन। ठीक है तो नंबर क्या बन जाएगा देखो नंबर बन जाएगा 151 151 151। नंबर नेम क्या हो जाएगा 151। इस रो में आ जाइए 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितनी है 2। सो नंबर क्या बन जाएगा 152। नंबर सेंटेंस क्या होगा 152 और नंबर नेम ये हो जाएगा 152। आगे चलिए 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितने हैं 1 2 3। सो नंबर क्या हो जाएगा 153 153। नंबर नेम क्या हो जाएगा 153। ये 153 लिख लो यहां। ठीक है आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4। सो नंबर सेंटेंस क्या होगा 154। नंबर नेम क्या हो जाएगा 154। ठीक है आगे चलिए 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4 5। सो नंबर सेंटेंस क्या हो जाएगा 155 और नंबर नेम क्या हो जाएगा 155। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6। सो नंबर सेंटेंस क्या हो जाएगा 156। नंबर नेम क्या हो जाएगा 156। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। लूज स्टिक्स है 7। सो नंबर सेंटेंस क्या हो गया 157। नंबर नेम क्या हो जाएगा 157। ऐसे ही ये है 100 के बंडल्स कितने हैं वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। लूज स्टिक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लूज स्टिक्स है 8। सो 158 हो गया नंबर सेंटेंस। नंबर नेम क्या हो जाएगा 158। आगे चलो 100 के बंडल्स कितने हैं ओनली वन। टेंस के बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। टेंस के बंडल्स है 5। लूज स्टिक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लूज स्टिक्स है 9। तो नंबर सेंटेंस क्या हो जाएगा 159। ठीक है और नंबर नेम क्या हो जाएगा 159। अब आगे क्या बोला है आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन 2। मैं 200 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकता हूं। 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 होता है। 140 प्लस 60 भी कितना होता है 200। देखो ये नंबर लाइन है। पहले 0 से उसने 150 पे जंप किया। ये यहां क्या नंबर है 150। ठीक है फिर 50 का जंप लिया उसने कहां पहुंच गया वो 200 पे। दूसरा तरीका क्या है 0 से उसने 140 पे जंप किया। फिर 140 से उसने 60 का जंप लिया कहां पहुंच गए 200 पे। ठीक है आगे है राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। आप इन स्टोन्स पे ऑर्डर में नंबर्स को लिखिए। 150 के बाद क्या आता है 151 151 फिर 152 देन 153 उसके बाद 154 155 156 157 158 159 160
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. आगे क्या है? लेट अस डू जंपिंग गेम. फर्स्ट पार्ट, draw jumps of 5 on the number line and write the numbers on the number line in the given spaces. जंप्स ड्रॉ कीजिए कितने के? 5 के. किस पे? नंबर लाइन पे. और राइट करो उन नंबर्स को किस पे? नंबर लाइन पे जो आपको स्पेसेस ये दिए गए हैं. देखो 100, 101, 102, 103, 104, 105. देखो यहां इस पॉइंट पे इसने जंप किया है. 5 का जंप लिया है ना इसने. 1 2 3 4 5. फिर से 5 का जंप लिया है. 1 2 3 4 5. क्या आएगा? 110. ठीक है. आगे फिर से 5 का जंप लेना है ना. सो 1 2 3 4 5 यहां आ जाएगा ये 110 से 115 पे. 111, 112, 113, 114, 115. ठीक है. उसके बाद फिर से 5 का जंप लेना है तो सीधा 115 से कहां जाएगा? 120 पे. फिर 120 से कहां जाएगा? सीधा 125 पे. फिर उसके बाद 130 पे. देन 135 पे. उसके बाद 140, 142, 145, 145 to 150. आगे चलो. कंटिन्यू जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन. जंप्स लेने हैं आपको किसके? 20 के. और मिसिंग नंबर्स को लिखो किस पे? नंबर लाइन पे. तो देखो 120 पे आ गया ये. कहां से? 100 से. 20 का जंप लिया है ना. 20 के जंप्स को हमें कंटिन्यू रखना है. फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? 120 से हम कहां जाएंगे? 140 पे. ठीक है. यहां क्या आएगा? 140. 140 से हम कहां जाएंगे? 160 पे. ठीक है. 160 से कहां जाएंगे हम? 180 पे. ठीक है. 180 से कहां जाएंगे हम? 200 पे. ठीक है. आगे है पार्ट 3 में फिल इन द टेबल. 1 लेस नंबर 1 मोर. ये इस कॉलम में आपको नंबर्स दे रखे हैं. इस कॉलम में नंबर्स आपको एक एक कम करके लिखने हैं. इस कॉलम में आपको गिवन नंबर से एक एक करके ज्यादा नंबर्स लिखने हैं. ठीक है. जैसे कि 160 है. 1 लेस नंबर क्या होगा? 159. और 1 मोर नंबर क्या होगा? 161. 129 है. इससे 1 लेस क्या होगा? 128. और 1 मोर क्या होगा? 130. 187 है. इससे 1 लेस क्या होगा? 186. और 1 मोर क्या होगा? 188. 134 है. इससे 1 लेस क्या होगा? 133. और 1 मोर क्या होगा? 135. 158 नंबर है. इससे 1 लेस क्या होगा? 157. और 1 मोर क्या होगा? 159.